हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक ऑन पर्सनल ट्यूटर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, और अगर समय रहा तो क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। ये जो नंबर्स आपको नीचे दिए हुए हैं, 6 नंबर्स दिए हुए हैं, इन्हें आपको किस में बताना है? डेसिमल फॉर्म में बताना है। एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है ये हमें बताना है। तो दोस्तों अबाउट डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग मेरी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं ऐसे वो डेसिमल एक्सपेंशंस कितने टाइप के होते हैं। तो दोस्तों डेसिमल एक्सपेंशंस जो होते हैं वो बेसिकली दो तरह के होते हैं। पहला टर्मिनेटिंग, एंड सेकंड होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है रिपीटिंग और सेकंड होता है नॉन रिपीटिंग। पहला डेसिमल एक्सपेंशन होता है रिपीटिंग और सेकंड होता है नॉन रिपीटिंग, जो रिपीट नहीं होता। नॉन रिपीटिंग, ठीक है। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एक जगह जाकर जो खत्म हो जाता है, आफ्टर डेसिमल टर्म्स जो एक जगह पर जाकर खत्म हो जाएगा, लाइक 0.27। अब ये 7 पर जाकर एंड हो गया, इसके आगे ये नहीं जाएगा, तो ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। मतलब डेसिमल के बाद 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, 4 प्लेस, कहीं भी जाकर ये एंड हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म नहीं होता, लेकिन जो खत्म नहीं होता वो दो तरह के होते हैं। पहला होता है रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब ये हुआ कि यदि कोई पर्टिकुलर डिजिट उसमें बार बार आते जा रहा है, लाइक कुछ सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है कि 1 बार बार रिपीट हुए जा रहा है, 0.11111 और कंटिन्यूशन 1 चल रहा है, या 0.2222, या 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं 0.23 23 23। तो ऐसे डिजिट्स क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस जो हर बार क्या हो रहा है, एक नया डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है, हर बार एक नया नंबर आते जा रहा है। डेसिमल के बाद में हर बार एक नया नंबर आता जा रहा है, कोई भी नंबर एक सीरीज में रिपीट नहीं हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी रैशनल और इरैशनल के बारे में, कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस जो होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस जो होते हैं वो क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स जो होते हैं वो दोस्तों क्या होते हैं? इरैशनल नंबर्स होते हैं। अभी फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 के पहले पार्ट पे हम ध्यान देते हैं। तो पहले पार्ट में क्या दिया हुआ है? फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है 36/100। अब दोस्तों सॉल्व करने का इससे तो बहुत ही सिंपल तरीका है। नीचे डिनोमिनेटर में हमने देखा कितने जीरोस हैं, डिनोमिनेटर में 2 जीरोस हैं, तो दोस्तों डेसिमल कितने प्लेस पीछे ले लेंगे हम लोग? डेसिमल 2 प्लेस पीछे ले लिया, रिजल्ट क्या आ गया? 0.36। तो दोस्तों ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है? तो इसे हम क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दिस इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1, विच इज रियली सिंपल, इजीली हम कर सकते हैं। सेकंड क्या दिया हुआ है? डिजिट 1/11। दोस्तों यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? नाउ वी नीड टू डिवाइड इट। अब यहां पर हमें इसे डिवाइड कर देखना पड़ेगा, तो डिवाइड करते हैं हम। न्यूमरेटर क्या होता है? डिविडेंड होता है, अंदर की तरफ जाएगा, और 11 से ये डिवाइड हो रहा है। अब दोस्तों इसका रिजल्ट देखते हैं। सबसे पहले यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? एक डेसिमल लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो सकता। सबसे पहले हमने डेसिमल लगाने के बाद 1 0 लगाया, डिवाइड नहीं हो सकता। फिर हमें सेकंड 0 लगाना है, तो हमें ऊपर भी एक क्या करना पड़ेगा? 0 लगाना पड़ेगा। अब 100 जो है वो 11 से बड़ा होता है, डिवाइड हो जाएगा, तो 11 9 99, रिजल्ट क्या आया? 1। अगेन
1 आ गया, फिर आपका क्या होगा, एक जीरो लगाएंगे आप, डेसिमल का एक जीरो और जीरो का एक जीरो, ये वापस क्या बन गया 99, 11 9 जा 99। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसने क्या किया, एक सीरीज फॉर्म कर लिया है। कंटिन्यूशन इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, रिजल्ट 0.090909 और ये कंटिन्यूशन क्या होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा, बार बार ये रिजल्ट में क्या होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा 0.09। इसको दोस्तों लिखा किस तरह से जाता है 0.09 और दोनों डिजिट आप बार बार रिपीट हो रहे हैं तो इसके ऊपर हम बार लगा लेते हैं। तो दोस्तों ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन हुआ, ये डेसिमल एक्सपेंशन हुआ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो दोस्तों ये पार्ट 1 सॉल्व हुआ हमारा, पार्ट 2 सॉल्व हुआ, आगे के पार्ट्स और हम देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको दिया है 4:1/8 मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है। रिजल्ट क्या दिया हुआ है 4:1/8। पार्ट नंबर कौन सा है, 3rd। तो मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके जाना पड़ेगा। 8 4 जा 32। सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, होल नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया तो 8 4 जा 32 और न्यूमरेटर को इसमें ऐड कर दिया 32 + 1 33/8। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या करना है, 33 को 8 से डिवाइड करना है। तो इसे डिवाइड कर लेते हैं हम। डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 8 4 जा 32, बचा कितना 1, डेसिमल लगा दिया, डेसिमल लगाया 0, 8 1 जा 8, बचा कितना 2, 0 लगाया, 8 2 जा 16, रिमाइंडर बचा 4, 8 5 जा 40। यहां पर जाकर ये खत्म हो गया। तो रिजल्ट क्या आया आपका 4.125। और ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन हुआ दोस्तों, तो ये है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। रिजल्ट में आप क्या लिखेंगे, टर्मिनेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, दैट इज 3/13। फोर्थ क्या है 3/13। यहां पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो हम इसे डिवाइड करते हैं, 3/13। सबसे पहले डेसिमल लगाया, डेसिमल लगाकर 0, 13 2 जा 26, रिजल्ट क्या आया 4, 13 3 जा 39, रिमाइंडर 1। उसके बाद में यहां से ले लेते हैं ऐसे, रिमाइंडर कितना बचा है 1 बचा हुआ है, 0 किया बाहर, 13 है नहीं जा सकता तो अगेन एक 0 लगा दिया, 230.230, 13 7 जा 91, रिजल्ट क्या आया, रिमाइंडर आया 9, 13 6 जा 78, कितना बचा 12, 0, 13 8 जा 100 13 9 जा 117 हो जाएगा ये, 13 9 जा 117, कितना बचा 3। तो दोस्तों यहां पर जाकर वापस हमें क्या मिल गया, 3 मिल गया। तो कितने डिजिट रिपीट होने वाले हैं, यहां पर 6 डिजिट रिपीट होने वाले हैं। रिजल्ट क्या आएगा आपका 0.23068। तो ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और इसे हम सिर्फ इतना लिख देते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट नहीं होगा, कभी भी ना खत्म होने वाला डेसिमल एक्सपेंशन है ये। ओके दोस्तों, ये हमने सॉल्व किया है पार्ट नंबर 4। अब हम सॉल्व करेंगे इसका पार्ट नंबर 5। इसका पार्ट 5 क्या है 2/11। अब दोस्तों यहां फिर हमें डिवाइड करके देखना पड़ेगा।
2 डिवाइडेड बाय 11, 0, 11 वन ज़ा 11, रिमाइंडर क्या बचा 9, 11 पॉइंट लगाना भूल गए थे हम, 11 8 ज़ा 88, अब क्या आ गया वापस से 2 आ गया। तो अब दोस्तों ये क्या होगा, वापस से 1 8 1 8 1 8 कंटिन्यूशन में रिपीट होता जाएगा, क्योंकि 2 आया है, 2 डिवाइडेड बाय 11 है, तो रिजल्ट इसका क्या बनेगा 0.18 पर बार। दैट मीन्स इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है ये, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, non-terminating repeating decimal expansion. Now the last part of that question, question number 6, 329 divided by 400। अब दोस्तों यहां पर हमें क्या करना है, 329 को 400 से डिवाइड करना है, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं। क्या चेंज हम कर सकते हैं दोस्तों, यहां पर हम इसे लिख सकते हैं इक्वल्स टू 329 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100। क्या चेंज किया हमने, 4 इंटू 100 कर दिया। दोस्तों हम क्या करेंगे, 329 को 4 से डिवाइड कर देंगे, जो भी रिजल्ट आएगा वहां से डेसिमल को हम 2 प्लेस और पीछे शिफ्ट कर देंगे। तो विल चेक द रिजल्ट, 4 8 ज़ा 32, कुछ भी नहीं बचा, ऊपर से 9 आया, 4 2 ज़ा 8, कितना बचा रिमाइंडर 1, यहाँ पे डेसिमल लगाया 0, 4 2 ज़ा 8, रिमाइंडर बचा 2, 4 5 ज़ा 20। तो रिजल्ट है, अभी हमने क्या किया है, 329 डिवाइडेड बाय 4 किया है, तो रिजल्ट कितना आया मेरा 82.25, और इसके अपॉन में कितना है दोस्तों 100। अब इसका फाइनल रिजल्ट क्या हो गया, 2 प्लेस और पीछे शिफ्ट कर देंगे डेसिमल को, तो फाइनल रिजल्ट आ गया हमारा 0.8225। ठीक है, और ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो दोस्तों ये हमने सॉल्व किया पार्ट नंबर 1। कैलकुलेशंस को हमें इजी करना है, हम चाहे 400 का टेबल लगा के करें, चाहे 4 का टेबल लगा के करें। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है आपको, यू नो दैट 1/7 आपको दे रखा है, 1/7 का वैल्यू क्या दे रखा है, 0.142857 और उसके ऊपर लगाया है बार। मतलब ये जो डिजिट है ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कैन यू प्रेडिक्ट what the decimal expansions of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 up to 6/7 without actually doing the long division? बिना डिवाइड किए क्या आप बता सकते हैं कि 2/7 का वैल्यू क्या होगा, 3/7 का वैल्यू क्या होगा, 4/7 का क्या होगा, 5/7 का क्या होगा और 6/7 का क्या होगा? यस दोस्तों, हम बता सकते हैं। किस तरह से बताएंगे, बहुत ही इजी प्रोसेस है। 2/7, नाउ कैन आई राइट इट 2 into 1/7? यस आई कैन, मैं लिख सकता हूं इसको 2 into 1/7। अब मेरे पास दोस्तों यहां पर क्या है, वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, 1/7 की वैल्यू है, तो मैं 1/7 की वैल्यू को यहां पर मल्टीप्लाई कर दूंगा। कितनी है वैल्यू, 0.14285 और इसके ऊपर बार। दोस्तों हमें नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करना है और जो भी रिजल्ट आएगा उसके ऊपर क्या करना है, बार लगा देना है। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन किया, 2 7 ज़ा 14, कैरी आया 1, 2 5 ज़ा 10 एंड 1 11, 2 8 ज़ा 16 एंड 1 17, 2 2 ज़ा 4 एंड 1 5, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 1 ज़ा 2। लास्ट में डेसिमल है, तो दोस्तों 2/7 का वैल्यू विदाउट एनी डिवीजन हमने बता दिया कितना होगा, 0.285714। नाउ इसी तरह से हम 3/7 का भी कैलकुलेट कर लेंगे। 3/7 इक्वल्स टू 3 into 1/7। व्हाट इज द रिजल्ट,
3 मल्टीप्लाइड बाय 0.142857 और इसके ऊपर बार, सिंपली हमें मल्टीप्लाई करना है। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 and 2 17, 3 8 जा 24 and 1 25, 3 2 जा 6 and 2 8, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 and 1 4. So without any multiplication, without any division, हमने बता दिया इसका वैल्यू कितना होगा 0.428571. Now next 4/7, तो दोस्तों यही करना है हमें। 4 into 1/7, 4 multiplied by 0.142857, रिजल्ट क्या आ गया आपका 4 7 जा 28, 4 5 जा 20 and plus 2 22, 4 8 जा 32 and 2 34, 4 2 जा 8 and 3 11, 4 4 जा 16 and 1 17, 4 1 जा 4 and 1 5. 0.57148 पर बार। और दोस्तों इसी तरह से आप आगे भी निकाल सकते हैं 5 into 1/7 और 6 into 1/7 करने के लिए। तो दोस्तों आज हमने सॉल्व किया है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 and 2। फर्दर क्वेश्चंस के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं। धन्यवाद।